कैसा कि एक ने किया गर्भाधारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा। दोनों रानियों में बहुत बड़ा फर्क, दोनों घर में बच्चे पैदा हुए, बच्चों में भी फर्क है, बच्चों में भी अंतर है। एक राजकुमार कहलाए के पलने में पाला जाता है, एक दुखिया को लाल सुनाए देखो पत्तन पे डाला जाता है। दोनों बच्चों में भी फर्क है, अपनी अपनी किस्मत को लेकर के दोनों बच्चे घर में पैदा हुए। दोस्तों, कभी सोचा है आपने इस संसार में कैसी कैसी किस्मत वाले लोग पड़े हैं? देखा भी होगा किसी की क्या किस्मत है जो सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन शाम को भरपेट रोटी नहीं मिलती है। और किसी की क्या किस्मत है जिनके सामने रोटियां रखी हुई हैं, उन्हें खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। किसी की क्या किस्मत है, सारे दिन काम करते हैं, रात को फुटपाथ पर लेटने के लिए जगह नहीं मिलती है। और किसी की क्या किस्मत है जो एसी रूम में डनलप के गद्दों पर लेटे, उन्हें नींद ही नहीं आती है। किस्मत कर्मों से बनती है। ये सुख और दुख भी अपने कर्मों के अनुसार होता है। भगवान ना किसी को सुख देते ना दुख देते। वैसे मीमांसा शास्त्र की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि सुख और दुख कुछ होता ही नहीं है, न कुछ सुख है न कुछ दुख है। बोले फिर क्या है? केवल मन की कल्पना है। मन ने अगर मान लिया सुख है तो सुख है, और मन ने अगर मान लिया दुख है तो दुख है, और न कुछ सुख है न कुछ दुख है, कुछ है ही नहीं। ये सुख दुख कुछ नहीं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजीत। सारी इंद्रियों पर ये मन कब्जा किए हुए बैठा है। मन अगर आंखों के साथ में नहीं है तो हम देख नहीं सकते। हमारे सामने से कोई निकल जाए हम नहीं देख पाएंगे। मन अगर हमारे कानों के साथ में नहीं है तो हम सुन नहीं सकते। कई बार होता ना ऐसा, दो चार लोग बैठे होते हैं, हम बैठे तो वहां है लेकिन मेरा मन नहीं है, मन वहां नहीं है, मन दूसरी जगह है। साथी ने कुछ कह दिया, हम सुन ही नहीं पाए। फिर उससे पूछते, भाई आप अभी आपने क्या कहा था? सामने कहा लेकिन हमने सुन नहीं पाया। क्योंकि हमारा मन ही नहीं था। मन अगर हमारे जिद्या के साथ में नहीं है तो हम बोल नहीं सकते। मन बड़ा चंचल है। और मन को जो अच्छा लगता है वही करता है। भक्त प्रहलाद तो ये कहते हैं कि वो दशा बनेगी जैसे किसी पुरुष की अनेकों पत्नियां हो, इन इंद्रियों की।
उधर दोनों बच्चे जब पैदा हुए तो दोनों बच्चों के नाम रखवाए गए। बड़ी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव रखा, छोटी रानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम रखा। ध्रुव और उत्तम थोड़े से बड़े हुए, खेलने के लायक। एक दिन महाराज उत्तानपाद के दरबार में पहुंच गए और महाराज ने दोनों बच्चों को एक साथ आता हुआ देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। बड़ी प्रसन्नता के साथ में ध्रुव को गोद में ले लिया। अच्छे विचारों के लोग बैठे थे, वो बड़ाई करने लगे, महाराज के तो बड़े अच्छे विचार हैं, दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं मानते, कोई अंतर नहीं मानते, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक नीच बुद्धि वाला इंसान बैठा था, चोगिला, और चोगिला चूक तो है नहीं, काय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराए दे, करे एक के दो। कुछ लोग होते हैं सवेरे शाम लो जाके अलावा कोई मतलब ना है। हाँ, कहीं इधर बैठे उनकी सुन रहे, वहां से उठे दूसरी जगह बैठ गए, उन्हें बताने लगे। लेकिन एक बात और है, लोग ये कहते हैं कि अपना दुख किसी से कह दो तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। क्षमा करें, अपना दुख किसी से मत कहो, किसी से मत कहो। अच्छा एक बात बताओ, आपका दुख सुनेगा कौन? भाई तो सुनेगा जो सुखी होगा, और यहां सुखी है कौन? अगर आप अपना दुख किसी को बता रहे हो, वो थोड़ी देर बैठ करके तुम्हारा दुख सुन रहा है तो उसके संस्कार है, थोड़ी देर के लिए। नहीं तो आप अपना दुख बता रहे हो और वो तुम्हारे मुंह की तरफ बैठा बैठा देख रहा है, ये कब बंद हो तो हम अपना रोए। कौन सुनेगा तुम्हारी? सुखी तो कोई है नहीं। और अपना दुख किसी से मत कहो, क्यों? क्योंकि आपके नजदीक जो लोग बैठे हैं बड़े दुखी हो करके आपसे पूछते रहेंगे, और जैसे ही आप उठे दूसरा बैठ गया, बड़े खुश होकर के उसे बताते रहेंगे, क्योंकि यहां तुम्हारे दुख में दुखी नहीं है, तुम्हारे सुख में दुखी है। अब तो बेचारे ही पता नहीं कैसे हो गए लोगों के। देखा होगा, थोड़ा सर उठा के चले तो देखने वाले लोग कहते हैं घमंडी है, सर नीचे नहीं आ सकता है। कहीं अगर थोड़ा सर झुका लिया, सर झुका के चले तो देखने वाले लोग कहते कर्म ही अच्छे नहीं है भाई, सर उठा के चले कैसे। थोड़ा अगर इधर उधर देख के चल दिए तो देखने वाले लोग कहते हैं देखो नजर ही एक ठिकाने पे नहीं है, बेचारी पता नहीं कैसे हो गए।